Okay, good morning and welcome to this lecture of machining processes. So, in previous lecture, we had already completed our unit 1. Now, going toward the unit number 2, that is lathe machine. So, in this unit, in detail, we will see what is lathe, what are its various types, then construction details, working, different parts of lathe and operation performed. तो इस तरह से यूनिट की आउटलाइन रहेगी. Now let's see the syllabus in short. लेथ मशीन टाइप हम पहले देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन, आफ्टर दैट लेथ मशीन टाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल लेथ मैकेनिज्म्स, अटैचमेंट फॉर वेरियस ऑपरेशंस. उसके बाद हम देखेंगे मशीन स्पेसिफिकेशन कि मशीन किस तरह से स्पेसिफाई की जाती है. बेसिक फॉर सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट कि कैसे सिलेक्ट करेंगे हम पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से. टाइम एस्टिमेशन फॉर टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, etc. Introduction to special type of lathe machine, that is capstan and turret lathe. So basically lathe is called as mother of all machine tool. So why it is? Because it is most versatile machine tool. एक ऐसा मशीन टूल है जिस पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ऑन स्टैंडर्ड लेथ, और बहुत सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग वेरियस अटैचमेंट्स विच आर अवेलेबल फॉर अटैच एज अ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज फॉर अटैचिंग ऑन लेथ मशीन टू डू टिपिकल ऑपरेशंस. लेकिन बेसिकली लेथ एक बहुत ही सिंपल मशीन है. अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं लेथ का तो वो बहुत ही सिंपल है. हियर यू कैन सी द बेसिक ब्लॉक डायग्राम which is required for machining. In this there are two centers. आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड पर एक सेंटर है और राइट हैंड पर एक सेंटर है. द सेंटर ऑन लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड एज हेड स्टॉक सेंटर एंड ऑन राइट हैंड इट इज टेल स्टॉक सेंटर. हेड स्टॉक सेंटर में हमेशा आपका मूवमेंट दिया जाएगा यूजिंग मोटर. ड्यू टू दिस मूवमेंट जॉब विल ऑल्सो रोटेट विद इट, and tailstock center is for supporting. Now there is a tool which can be moved as shown in two direction. One is parallel to the axis of rotation. आप सेंटर में देख सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दो सेंटर को ज्वाइन करने वाला. उससे पैरेलल एक तो मूव कर सकता है टूल या फिर परपेंडिकुलर. नाउ द मोशन विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज फीड रेट और फीड. अगर हम उसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लेते तो उसे कहते हैं फीड. अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिडर करना है इस पैरेलल मोशन को तो उसे कहते हैं फीड रेट. एंड द मोशन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ कट. तो ये दो मोशन कटिंग टूल के हैं और रोटरी मोशन होता है वर्क पीस का. सो दैट इज द बेसिक सेटअप विच इज रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग इन लेथ मशीन. तो ये सबसे सिंपल मशीन है. एज ए एक्चुअल वर्किंग मैकेनिज्म सिंपल होती है और बहुत वर्सेटाइल होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल मशीन टूल. तो ये सबसे ओल्डेस्ट मशीन है. नाउ lathe is one of the most versatile and widely used machine tool all over the world. It is commonly known as the mother of all the machine tools. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था.
द मेन फंक्शन ऑफ लेथ। अब फंक्शन क्या है लेथ का? तो सबसे मेन फंक्शन है इज टू रिमूव मेटल फ्रॉम अ जॉब टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। तो ये तो किसी भी मशीन टूल का फंक्शन होगा और लेथ का भी वही फंक्शन है क्योंकि इट इज ऑल्सो अ मशीन टूल। द जॉब इज सिक्योरली एंड रिजिडली हेल्ड इन द चक। एक तो चक में उसे होल्ड करेंगे हम, और दूसरा एक मेथड है बिटवीन द सेंटर्स। दोनों तरफ सेंटर माउंट करेंगे और उसके बीच में आप जॉब को होल्ड कर सकते हो ऑन द लेथ मशीन एंड देन टर्न इट अगेंस्ट अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और उसको रोटेशन देंगे और कांटेक्ट में लाएंगे एक सिंगल पॉइंट मशीन टूल के, विच विल रिमूव मेटल फ्रॉम द जॉब इन द फॉर्म ऑफ चिप। और क्या होगा? मशीनिंग वहाँ पर होगा इन द फॉर्म ऑफ चिप। Now, beside the simple turning operation as described above, the lathe can be used to carry out other operations. तो टर्निंग ये तो सबसे बेसिक ऑपरेशन है। टर्निंग में क्या होता है? डायमीटर रिड्यूस होता है। सो एक्चुअल डायमीटर गेट रिड्यूस बाय डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर वैल्यू यू सिलेक्टेड फॉर डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट के अकॉर्डिंगली आपका डायमीटर रिड्यूस होते जाता है, लेकिन बाकी सारे ऑपरेशन भी हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेथ पर और कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं? ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द ड्रिल बिट इज अटैच एट द प्लेस ऑफ डेड सेंटर। तो वहाँ पर ड्रिल बिट को हम अटैच करते हैं। रिमिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। रिमिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ऑलरेडी ड्रिल्ड होल। ड्रिलिंग के बाद उस होल को अगर फिनिशिंग करना है तो उस ऑपरेशन को कहते हैं रिमिंग। बोरिंग ऑपरेशन मीन्स इसमें भी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है और होल को एनलार्ज करते हैं हम। रिमिंग फिनिशिंग ऑपरेशन है। बोरिंग एनलार्जिंग ऑफ प्रीवियसली ड्रिल्ड होल। तो बोरिंग से आप नया होल नहीं बना सकते, लेकिन जो होल अवेलेबल है उसे एनलार्ज कर सकते हो। आफ्टर दैट टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग मतलब जनरली टर्निंग में क्या होता है? सिलेंड्रिकल पार्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, बट इन टेपर टर्निंग वी कैन प्रोड्यूस द कोनिकल पार्ट्स। एक टेपर बना सकते हैं, कोनिकल पार्ट्स बना सकते हैं। तो टेपर टर्निंग भी हो सकता है। नर्लिंग। नर्लिंग आपने देखा होगा कि एक ग्रिप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे किसी हैंडल के एंड पर ग्रिप बनानी है हमें, तो हम नर्लिंग ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इसमें डायमंड शेप के बार के ऊपर हम डायमंड शेप के नर्ल तैयार करते हैं, इसे कहते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। एंड स्क्रू थ्रेड कटिंग। स्क्रू थ्रेड कटिंग भी कर सकते हैं हम। थ्रेड कट करते हैं नट और बोल्ट के ऊपर, जैसे वो ऑपरेशन भी थ्रेड लेथ मशीन पर पॉसिबल है। एंड ग्राइंडिंग। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जगह पर अगर ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन भी लेथ भी पॉसिबल होता है। तो बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है। नाउ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल होता है इसका। लेथ रिमूव्स अनडिजायर्ड मटेरियल फ्रॉम अ रोटेटिंग वर्कपीस। वर्कपीस आपका दो सेंटर के बीच में रोटेट होगा या फिर चक में होल्ड करके उसे रोटेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ चिप विद द हेल्प ऑफ टूल। टूल मतलब कटिंग टूल। ट्रांसवर्स अक्रॉस द वर्क। ट्रांसवर्स अक्रॉस द वर्क मतलब पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी फेड डीप इनटू द वर्क पीस। और दूसरा मोशन कैसे होगा? डेप्थ ऑफ कट देने वाला, तो परपेंडिकुलर टू द। तो ये दो मोशन से आप कटिंग ऑपरेशन करते हो लेथ मशीन में। द टूल मटेरियल शुड बी हार्डर। अब तो ये तो बेसिक है, टूल मटेरियल हमेशा हार्डर होना चाहिए एंड इट शुड बी हेल्ड सिक्योरली एंड रिजिडली ऑन द मशीन। तो वर्क पीस और कटिंग टूल दोनों ही एकदम सिक्योरली आपका मशीन में होल्ड करने का एक फंक्शन मशीन में होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेथ मशीन विच आर अवेलेबल। तो उसे हम एक वन बाय वन देखते हैं। पहला तो होता है स्पीड लेथ। इट इज कॉल्ड ए स्पीड लेथ बिकॉज इट गिव्स वेरी हाई स्पीड विदाउट एनी गियर बॉक्स एंड लीड स्क्रू। गियर बॉक्स से आप अलग अलग वेरिएबल स्पीड ले सकते हो, उसके लिए गियर बॉक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? गियर बॉक्स दिया ही नहीं जाता। एक सिंगल स्पीड होती है और वो बहुत हाई स्पीड पे चलती है, तो आप इसमें स्पीड वेरी नहीं कर सकते। एक ही स्पीड आपके पास अवेलेबल होगी, तो ऐसे लेथ को कहते हैं स्पीड लेथ। दूसरा होता है इंजन लेथ और सेंटर लेथ। ये सबसे कॉमन लेथ है। जब वर्कशॉप में आप आओगे तो आपको जो लेथ पहला दिखेगा दैट इज़ द इंजन और सेंटर लेथ। तो इसमें सारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं।
जैसे गियर बॉक्स भी होता है, लीड स्क्रू भी होता है। तीसरा है बेंच लेथ। बहुत छोटा सा लेथ होता है जिसे आप मूव कर सकते हो, बेंच के ऊपर रखा जाता है, फाउंडेशन नहीं बनाना पड़ता इसके लिए, बेंच के ऊपर रखा जाता है। वेरी स्मॉल लेथ। टूल रूम लेथ, इट इज़ नथिंग बट इंजन लेथ। टूल रूम लेथ आपका इंजन लेथ ही है विथ मल्टीपल स्पीड एंड फीड। जो टूल रूम लेथ है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंजन लेथ से। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ ये एक्चुअली प्रोडक्शन मशीन्स है। यह मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल में बताया था। यहाँ पर मल्टीपल टूल आप होल्ड कर सकते हो। लेथ मशीन में इन जनरल मैक्सिमम 2 ही टूल आप होल्ड कर सकते हो। एक टूल आपका टूल होल्डर में होल्ड होगा, दूसरा टूल आपका होल्ड हो सकता है टेल स्टॉक की जगह पे, जो जनरली ड्रिल बिट होता है। लेकिन कैप्स्टन टरेट लेथ में आप मल्टीपल टूल होल्ड कर सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम 6 to 8। सो दैट इज द प्रोडक्शन लेथ। स्पेशल पर्पज लेथ, दीज आर स्पेशली डिजाइंड लेथ। इसके टिपिकल एप्लीकेशन होते हैं, ये वर्सेटाइल नहीं होती, बहुत ही बेसिक फंक्शन होते हैं और एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। आपको बाकी एप्लीकेशन के लिए उसे यूज नहीं कर सकते हो आप इसे। सो दैट इज स्पेशल पर्पज लेथ। गैप बेड लेथ, अ गैप इज प्रोवाइडेड ऑन द बेड फॉर प्रोट्रूडिंग पार्ट्स। बहुत लॉन्ग लेंथ के अगर पार्ट है तो उसके लिए आप क्या करते हो, गैप प्रोवाइड करते हो बेड की, या डायमीटर अगर ज़्यादा है तो उस गैप में एडजस्ट हो जाता है। तो आप इस पर लार्ज डायमीटर पार्ट भी ये कर सकते हो, मशीन कर सकते हो। हॉलो स्पिंडल लेथ फॉर टर्निंग ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर वर्क। जिसमें स्पिंडल जो होता है लेथ का वो हॉलो होता है और उस स्पिंडल के थ्रू आप वर्कपीस को पास कर सकते हो। तो ये लॉन्ग वर्क के लिए यूज़ होता है हॉलो स्पिंडल लेथ। वर्टिकल टरेट लेथ, अभी जनरली लेथ कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल टरेट लेथ ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में होती है। ऑटोमेटिक लेथ, ये बहुत ही हेवी ड्यूटी और इसमें कंट्रोल ऑटोमेटिक होते हैं, आप बटन से सारे कंट्रोल्स ये कर सकते हो। इसे प्रोग्रामिंग करना भी पॉसिबल होता है ऑटोमेटिक लेथ में। तो ये बेसिक टाइप्स है या क्लासिफिकेशन है लेथ के। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो पहला है स्पीड लेथ। स्पीड लेथ इज अ सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स। सबसे सिंपल लेथ होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हम स्किप कर देते हैं, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीड लेथ आर फॉलोइंग। एक तो बेड होता है उसमें, जो सभी मशीन का पूरा मशीन का क्या होता है, बेस होता है, जिसके ऊपर पूरी मशीन के कंपोनेंट हम अटैच करते हैं। दूसरा होता है हेड स्टॉक। एक तरफ हेड स्टॉक रहेगा आपका, जनरली लेफ्ट हैंड को हेड स्टॉक रहता है। जब आप मशीन में ऑपरेट करते हो तो आपके लेफ्ट हैंड में हमेशा हेड स्टॉक होता है। थर्ड वन इज अ टेल स्टॉक, जो अपोजिट एंड पे सपोर्टिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। टूल पोस्ट माउंटेड ऑन एडजस्टेबल स्लाइड। अब इसमें सेंटर में एक टूल पोस्ट होता है जिसे आप स्लाइड कर सकते हो हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक हॉरिजॉन्टली। इट हैज़ नो फीड बॉक्स, इसमें कोई भी गियर्स नहीं यूज़ किए जाते क्योंकि ये सिंगल स्पीड लेथ होती है, तो इसमें कोई भी फीड बॉक्स नहीं होता, लीड स्क्रू नहीं होता। लीड स्क्रू थ्रेड कटिंग के लिए यूज़ होता है, इसका फंक्शन हम देखेंगे बाद में, लेकिन इसमें लीड स्क्रू भी नहीं होता है। और कन्वेंशनल टाइप ऑफ कैरेज, जनरली जो टूल पोस्ट होता है वो कैरेज के ऊपर माउंट होता है सिंपल लेथ में, लेकिन इसमें कैरेज होता ही नहीं है, डायरेक्ट एक स्लाइडर प्रोवाइड किया जाता है और उसके ऊपर टूल पोस्ट होता है। The tool is mounted on the adjustable slide and is fed into the workpiece by hand control. तो फीड देने के लिए आपके डेप्थ ऑफ कट देने के लिए आपको हाथ से डेप्थ ऑफ कट देना है, कोई मेजर्ड डेप्थ ऑफ कट आप नहीं दे सकते हो। द स्पीड लेथ फाइंड्स applications where cutting force is least, such as in woodworking, spinning, polishing, winding, buffing, etc. तो ये मेटल कटिंग के लिए बहुत कम यूज़ हो जाती है। इट इज़ वेरी रेयरली यूज फॉर मेटल कटिंग। जनरली वुड वर्किंग में आपको इस तरह की लेथ दिखेगी जहाँ पर वुड को टर्न किया जाता है, अलग अलग शेप दिए जाते हैं, जनरली सिलेंड्रिकल शेप। तो आप देखोगे लेग जो होते हैं फर्नीचर के, वो इस तरह के लेथ पर हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं। और बाकी उसके एप्लीकेशन क्या है, स्पिनिंग, पॉलिशिंग, किसी मेटल को पॉलिश करना है तो आप उस लेथ पर रख कर पॉलिश कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक लेथ दैट इज स्पीड लेथ। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते हैं,
This lathe has been so named because of a very high speed of the headstock spindle. मैंने पहले कहा था एक सिंगल स्पीड होता है लेकिन वो बहुत हाई प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आप स्पीड को वैरी नहीं कर सकते हो. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पीड लेथ. अब इस मशीन में अगर आप देखोगे तो देखिए कितनी सिंपल मशीन है. कुछ भी नहीं है, एक बेड है, आपके राइट हैंड में हेड स्टॉक दिख रहा है आपको, जिसमें एक मोटर है और विदाउट एनी गियर बॉक्स एक डायरेक्ट स्पिंडल है. और जो आप टूल पोस्ट देख रहे हो वो टूल पोस्ट कैसा है, बहुत ही सिंपल टूल पोस्ट है. इसे आपको हाथ से इधर उधर स्लाइड करना पड़ेगा या एक जगह पर लॉक भी कर सकते हो. दूसरी तरफ टेल स्टॉक है. तो इसे कहते हैं स्पीड लेथ. इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं दिखेगा आपको जो हमें बाद वाले लेथ में दिखेगा. सो इट इज़ अ स्पीड लेथ, मोस्ट सिंपल वन. दूसरा है हमारा सबसे कॉमन लेथ, दैट इज़ अ सेंटर लेथ और इंजन लेथ. अब इसे इंजन लेथ क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्रीवियसली इट इज़ रन बाय डीजल इंजन. जिस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय इसे डीजल इंजन से रन किया जाता था. द टर्म इंजन इन एसोसिएटेड विद दिस लेथ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन वेरी अर्ली डेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट इट वॉज ड्रिवन बाय स्टीम इंजन. स्टीम इंजन से ड्रिवन किया जाता था. जो कोयले वाला इंजन जो पहले रेलगाड़ियों में यूज़ होता था उस तरह के इंजन से इसे रन किया जाता था. तो अभी भी वो नाम उसके साथ जुड़ा है लेकिन अब हम इंजन को यूज़ नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अबंडन हमारे पास अवेलेबल है, तो अभी वो मोटर से चलती है. सेंटर लेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर वर्क करती है, हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक और लाइव सेंटर टू डेड सेंटर. द लेथ इज़ मोस्ट वाइडली यूज. ये सबसे कॉमन है, आपको जहाँ भी लेथ दिखेगा तो मोस्टली यही लेथ दिखेगा, चाहे वो वर्कशॉप में हो, हमारे वर्कशॉप में हो, या जो रोड साइड छोटे वर्कशॉप होते हैं जहाँ मेटल वर्किंग का काम होता है वहाँ पर भी आपको यही दिखेगा. Similar to the speed lathe, the engine lathe has all the basic parts. बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक ये तो होता ही है. बट द हेड स्टॉक इज मच मोर रोबस्ट. लेकिन हेड स्टॉक एक बहुत बड़ा यूनिट होता है क्योंकि उसमें गियर बॉक्स बहुत सारी चीज़ें होती है. इसमें आप स्पीड को वेरी कर सकते हो. एंड कंटेन एडिशनल मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग द लेथ स्पिंडल एट मल्टीपल स्पीड. तो गियर बॉक्स दिया जाता है ताकि आप मल्टीपल स्पीड यूज़ कर सको. आपके वर्क के अकॉर्डिंगली आप इसमें स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो. Unlike the speed lathe, the engine lathe can feed the cutting rod both in cross and longitudinal direction. So, इंजन लेथ में क्या होता है, आपको मैन्युअली फीड करना पड़ता है कटिंग टूल को, लेकिन इस लेथ में प्रॉपर फंक्शन दिए जाते हैं ताकि आप उसे लॉन्जिट्यूडनल जैसे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप मेजर्ड क्वांटिटी में टूल को फीड कर सकते हो. तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कंपोनेंट होते हैं, जैसे कैरेज होता है, कैरेज के ऊपर आपका सैडल होता है, सैडल के ऊपर आपका क्रॉस मूवमेंट के लिए एक और कंपोनेंट होता है. तो इस तरह से. और इसमें और क्या होता है, फीड रॉड और लीड स्क्रू ये एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं ताकि आप थ्रेड कटिंग कर सको या ऑटोमेटिक फीड दे सको. इसके लिए फीड रॉड और लीड स्क्रू भी इसमें एडिशनली प्रोवाइड किए जाते हैं. सो दिस इज आवर मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लेथ. इट इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड अदर देन स्पीड लेथ बट इट हैज़ वेरी वर्सेटाइल फंक्शनैलिटी. तो यहाँ आप देखेंगे हेड स्टॉक जो आपका है वो बहुत लार्ज साइज का है क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा गियर बॉक्स रहता है. ये पूरा गियर बॉक्स है. अब यहाँ से एक जक माउंटेड है स्पिंडल के ऊपर. दिस टू रॉड्स, जो नीचे वाला रॉड है ये है फीड रॉड और ऊपर वाला जो रॉड है ये है लीड स्क्रू. ये है पूरा कैरेज. इस कैरेज में 3 डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होते हैं. पहला तो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दूसरा होता है इसको परपेंडिकुलर मूवमेंट और चौथा होता है इस ऊपर का जो पोर्शन है इस पोर्शन का एंगुलर मूवमेंट भी थोड़ा सा पॉसिबल होता है. तो कैरेज के बाद आपका टेल स्टॉक तो कॉमन रहेगा, बाकी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत नियरली सेम है. लेकिन एक्स्ट्रा कंपोनेंट कौन से है, एक तो गियर बॉक्स रहता है हेड स्टॉक में, लीड स्क्रू, फीड रॉड और कैरेज, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट है. नाउ द बेंच लेथ. अब बेंच लेथ क्या है, ये एक्चुअली स्पीड लेथ ही है लेकिन आप देखोगे इसका साइज़ कितना छोटा है.
आप इसे कहीं पर भी अटैच कर सकते हो. सो दिस इज अ स्मॉल लेथ यूजुअली माउंटेड ऑन द बेंच, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, बेंच. इट हैज़ प्रैक्टिकली ऑल द पार्ट्स ऑफ इंजन लेथ और स्पीड लेथ. तो मोस्टली ये स्पीड लेथ के ही सारे पार्ट होते हैं, उसमें इंजन लेथ के नहीं होते हैं, आप देख सकते हो. एंड इट परफॉर्म्स ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेशन एज दैट ऑफ इंजन लेथ, बट ओनली डिफरेंस इज साइज. ये छोटी लेथ होती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. ये पोर्टेबल लेथ कह सकते हैं हम इसे. दिस इज यूज फॉर स्मॉल एंड प्रिसीजन वर्क. टूल रूम लेथ. Now this lathe has a feature similar to engine lathe. ये exactly engine lathe ही है, but the build quality is very good. It is accurately built. बहुत ज़्यादा accurately बनाई जाती है, हर motion accurately calibrated होता है. It has a wide range of spindle speed, ranging from very low to quite high speed up to 2500 RPM. नंबर ऑफ स्पीड जो अवेलेबल होती है स्पिंडल के रोटेशन की, वो इसमें कंपेयर टू इंजन लेथ बहुत ज़्यादा होती है. द लेथ इज मेनली यूज फॉर प्रिसीजन वर्क ऑन टूल्स, डाइज, गेजेस एंड इन मशीनिंग वर्क वेयर एक्यूरेसी इज नीडेड. जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे जगह पर इसका अप्लीकेशन है टूल रूम लेथ का, क्योंकि ये महंगी होती है तो हर जगह पर आप इसे यूज नहीं कर सकते. दिस टाइप ऑफ लेथ इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन इंजन लेथ. कीमत ज़्यादा होती है. तो देख सकते हैं आप सिमिलर लेथ है, सारे कंपोनेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है. देखिए हेड स्टॉक है, फीड रॉड है, लीड स्क्रू है, कैरेज है और टेल स्टॉक है. तो बेसिक कंपोनेंट तो वही रहेंगे, लेकिन एक्यूरेसी जो होती है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की, वो बहुत हाई होती है इन टूल रूम लेथ. कैप्स्टन एंड टरेट लेथ. नाउ कैप्स्टन एंड टरेट लेथ आर स्पेशल पर्पज लेथ. The development of these lathe is the technological advancement of engine lathe and mainly used for mass production work. तो लेथ जनरली मास प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होती, बैच प्रोडक्शन या वर्कशॉप. बट कैप्स्टन एंड टरेट लेथ आर मोस्टली यूज फॉर मास प्रोडक्शन. The construction of this type of lathe is similar to engine lathe, but only difference is that. अब देखिए डिफरेंस क्या है. पहले तो टेल स्टॉक जो होता है इंजन लेथ में, ये रिप्लेस्ड बाय हेक्सागोनल टरेट. टेल स्टॉक होता ही नहीं है, उसके जगह पर क्या रहेगा, हेक्सागोनल टरेट. एंड टरेट इज नथिंग बट अ टूल होल्डर, जिसमें आप मल्टीपल टूल को होल्ड कर सकते हो. On the face of which multiple tools may be fitted and fed into the workpiece in proper sequence. तो एक टूल होल्डर है जिसमें आपको रिक्वायर्ड टूल कटिंग के लिए लाने का ऑप्शन होता है. Due to this arrangement, several different types of operation can be done on job without resetting of work or tool. तो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टूल्स आपके पास एट ए टाइम अवेलेबल होते हैं. नहीं तो सिंपल लेथ में वही ऑपरेशन करने के लिए आपको पुराना टूल निकालना पड़ेगा, नया टूल लगाना पड़ेगा, और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है. दिस टाइम इज सेव्ड इन कैप्स्टन एंड टरेट लेथ. सो दिस इज कैप्स्टन एंड दिस इज टरेट. एक तरफ जो है आपका वो है कैप्स्टन लेथ, दूसरी तरफ जो है वो है टरेट लेथ. मेरे राइट हैंड साइड में कैप्स्टन लेथ है और लेफ्ट हैंड साइड में टरेट लेथ है. अब दोनों में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज टरेट. ये हेक्सागोनल होता है जनरली, और जो होल दिख रहा है आपको, उसमें बहुत सारे टूल्स आप अटैच कर सकते हो. उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी एक टरेट माउंट है. अब कैप्स्टन टरेट में डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस इज दैट टरेट में एक एक्स्ट्रा स्लाइडर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ऊपर आपका टरेट आगे पीछे मूव हो सकता है. स्पिंडल से अवे या स्पिंडल की तरफ आप इसे मूव कर सकते हो, ये जो ऊपर वाला स्लाइडर है. लेकिन कैप्स्टन लेथ में आपका जो टरेट होता है वो डायरेक्टली किस पर माउंट होता है, बेड के ऊपर माउंट होता है. वो बेड के ऊपर ही डायरेक्टली स्लाइड करता है, उसके लिए अलग से कोई स्लाइड नहीं दी जाती. तो ये डिफरेंस है. टरेट लेथ थोड़ी छोटी होती है, कैप्स्टन लेथ बहुत लार्ज साइज़ की होती है. ये भी एक डिफरेंस है, उसका डिफरेंस हम डिटेल में देखेंगे. स्पेशल पर्पज़ लेथ. अब स्पेशल पर्पज़ लेथ यानी ये सभी कामों के लिए यूज़ नहीं की जा सकती. वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही डिज़ाइन होती है और वही काम उस पर किया जा सकता है. इसे कहते हैं स्पेशल पर्पज़ लेथ. तो स्पेशल पर्पज़ लेथ इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ इंजन लेथ टू परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशंस.
These lathes are constructed for special purposes and for job which cannot be accommodated or conveniently machined on a standard lathe. ऐसे जॉब जो सिंपल लेथ पर मशीन नहीं किए जा सकते, उसके लिए ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है। इस पे आप सिंपल जॉब को मशीन नहीं कर सकते, वही जॉब आप कर सकते हो जिसके लिए वो डिज़ाइन है। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ओनली। सिंपल ऑपरेशन नहीं होंगे इसमें जो लेथ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन सी लेथ हो सकती है? व्हील लेथ। व्हील लेथ इज़ अ स्पेशल पर्पज लेथ, is made for finishing the journals and turning the railroad car and locomotive wheel। रेलवे के जो व्हील होते हैं उसको टर्निंग करने के लिए या टर्न करने के लिए जो एक स्पेशल लेथ बनाई जाती है उसे कहते हैं व्हील लेथ। तो ये स्पेशल पर्पज लेथ का एग्जांपल है। इस पे आप रेलवेज के व्हील ही बस मशीन कर सकते हो, बाकी कुछ इस पे मशीन नहीं होगा। द टी लेथ, दूसरी स्पेशल पर्पज लेथ है टी लेथ। इट इज़ यूज फॉर मशीनिंग ऑफ रोटर ऑफ जेट इंजन। जेट इंजन के रोटर जो बहुत लार्ज साइज के होते हैं उसे मशीन करने के लिए यूज होती है। द बेड ऑफ दिस लेथ हैज़ टी शेप। उसे टी लेथ क्यों कहते हैं? बिकॉज बेड इज इन अ टी शेप। डुप्लीकेटिंग लेथ, डुप्लीकेटिंग लेथ मतलब ये किसी भी पार्ट का डुप्लीकेट बना सकती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस। ये पार्ट को ट्रेस करते जाती है, उस ट्रेसिंग के हिसाब से इसका कटिंग टूल वर्क होता है। सो डुप्लीकेटिंग लेथ इज अ वन फॉर डुप्लीकेटिंग द शेप ऑफ अ फ्लैट और राउंड टेम्पलेट ऑन टू द जॉब। तो जॉब को वो टेम्पलेट का शेप देगी, डुप्लीकेट बनाएगी उस टेम्पलेट का। सो दिस इज व्हील लेथ। देख सकते हो ये लेथ मशीन है लेकिन कन्वेंशनल लेथ जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है, बहुत अलग है। और सेंटर में आप देख सकते हो क्या माउंट है, यह है रेलवे का व्हील। तो ये एक स्पेशल पर्पज लेथ है। इसका कंस्ट्रक्शन आप देखोगे कि सिंपल लेथ जैसी है, बिल्कुल भी नहीं दिखती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल पर्पज लेथ, व्हील लेथ। यह है टी लेथ। तो इस पर हमेशा जेट इंजन के रोटर मशीन्ड होते हैं। इसको भी आप देख सकते हो, ये आपको दूर से देखोगे तो इसको लेथ मशीन कोई कहेगा ही नहीं। इसका साइज शेप डिफरेंट है, बट इट इज़ ऑल्सो अ स्पेशल पर्पज लेथ। डुप्लीकेटिंग लेथ, अब ये मशीन जो है ये कंपोनेंट को डुप्लीकेट बना सकती है, दैट इज द डुप्लीकेटिंग लेथ। सो दीज आर स्पेशल पर्पज लेथ। और हमारा लास्ट टाइप है ऑटोमेटिक लेथ। नो, ऑटोमेटिक लेथ में मोस्ट ऑफ द जो फंक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, हमें ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो फीड देना हो या डेप्थ ऑफ कट देना हो, टर्निंग करना हो, ये काम पूरे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। These lathes are so designed that all the working and job handling movement of the complete manufacturing process for the job is done automatically। तो ह्यूमन इंटरफेस कोई भी नहीं है, आपको सिर्फ जॉब उसके पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना है, वहाँ से लेथ खुद जॉब को उठाएगी, चक में माउंट करेगी या जो भी उसका माउंटिंग सिस्टम होगा उसमें माउंट करेगी, उस पर वर्किंग करेगी, टूल भी खुद सिलेक्ट करेगी और फिर जॉब को निकाल के उसके जहाँ से उसने उठाया था वहीं पे रख देगी। तो ये पूरा काम ऑटोमेटिकली होता है। तो इस तरह के मशीन को कहते हैं ऑटोमेटिक लेथ। दीज आर हाई स्पीड हेवी ड्यूटी मास प्रोडक्शन लेथ विथ कंप्लीट ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो ये हमने सारे लेथ के टाइप्स देख लिए अभी। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल लेथ मैकेनिज्म। अब एक बार हम लेथ के पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल देखते हैं। तो प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन एक एक देखते जाते हैं बेसिक से। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे नीचे तो होता है बेड। सो ऑन वेरी बॉटम देयर इज़ अ फाउंडेशन। एक पूरा फाउंडेशन बनाना पड़ता है क्योंकि ये हेवी मशीन होती है। फाउंडेशन के ऊपर हम किसे करते क्लैम्प करते हैं बेड को। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो है लेग्स, ये बेड के लेग्स है, ये नीचे पूरी तरह से कंक्रीट फाउंडेशन में रखे जाते हैं और क्लैम्प करते हैं बोल्ट से। तो दोनों तरफ आप उसे देख सकते हो। ये पूरा मिला के आपका क्या बनता है? बेड। ये सिंगल पीस कास्टिंग होती है। कौन सा? ये पार्ट प्लस ये पूरा पार्ट जिसके ऊपर गाइडवेज बने होते हैं, ये पूरा पार्ट, ये सिंगल पीस कास्टिंग बने हुए रहती है। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं। बेड के ऊपर होता है ट्रे।
इस ट्रे का काम होता है, यहाँ पर आप टूल को रख सकते हो या जो भी मशीनिंग के वक्त चिप इधर उधर उड़ती है वो इस ट्रे में कलेक्ट हो जाती है और यहाँ से आप उसे डिस्पोज कर सकते हो। तो ट्रे उसके लिए होता है। अब उसके ऊपर है आपका फीड बॉक्स। फीड बॉक्स आपके फीड रॉड और लीड स्क्रू को कंट्रोल करता है और या उसे मोशन देता है। उसके ऊपर है आपका हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में ऑल गियर बॉक्स होता है जिससे आप स्पिंडल के स्पीड को वेरी कर सकते हो। अब यहाँ पर लगा हुआ है चक और उसके पीछे जो है ये है स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर चक को माउंट करते हैं। अब चक के बाद इस तरफ आते हैं, यह है आपका टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में सबसे ऊपर है डेड सेंटर, एक रैम है जिसे आप आगे पीछे मूव कर सकते हो और पीछे रैम के मूवमेंट के लिए एक व्हील दिया गया है। टेल स्टॉक को आप यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हो, यहाँ आप एक हेक्सागोनल नट बोल्ट देख रहे हो, फिक्स कर सकते हो या इसे मूव भी कर सकते हो। अब बेड के सबसे टॉप पर स्लाइड वेज दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपका टेल स्टॉक भी मूव होता है और कैरेज भी मूव होता है। तो ये गाइड वेज ये किसके लिए होता है? मूवमेंट ऑफ टेल स्टॉक एंड कैरेज, इसको मूव करने के लिए। तो उस गाइड वेज के थ्रू ही वो मूव होते हैं। और यहाँ पर बेड में ही एक रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म आपको पता है, तो पिनियन के साथ वर्क करने के लिए एक रैक यहाँ पर दिया जाता है। अब कैरेज पर आते हैं। दिस इज कैरेज। सो कैरेज के सबसे सामने वाले पोर्शन को हम कहते हैं एप्रन। एप्रन के ऊपर होता है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है टूल पोस्ट। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट है लेथ के। इसको हमें धीरे धीरे देखना है, डिटेल में भी देखेंगे इसे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लेथ, जो सबसे बेसिक पार्ट है वो क्या है? एक तो बेड। बेड सारे मशीन को वेट जो सस्टेन करता है वो बेड सस्टेन करता है। उसके बाद है हेड स्टॉक, यहाँ पर गियर बॉक्स रहता है फॉर वेरिंग द स्पिंडल स्पीड। दूसरी तरफ है टेल स्टॉक, ये सपोर्टिंग के काम में आता है या यहाँ पर आप होल करने के लिए ड्रिल भी अटैच कर सकते हो। दूसरा होता है कैरेज। कैरेज ऐसा है जो टेल स्टॉक टू हेड स्टॉक मूव होता है गाइड वेज के ऊपर और इसमें ही आपका टूल पोस्ट होता है जहाँ पर आप टूल अटैच करते हो। दूसरा होता है फीड मैकेनिज्म, इसमें आता है फीड रॉड और फीड गियर बॉक्स। और दूसरा तीसरा लास्ट वाला होता है थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, इसमें आता है आपका लीड स्क्रू और हाफ नट। तो इतने सारे बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी लेथ मशीन के। हम किस मशीन के बारे में देख रहे हैं? इंजन लेथ और सेंटर लेथ के। हेड स्टॉक, it hold the spindle and through that the power and rotation are transmitted to the job. हेडस्टॉक के सबसे एंड पर एक स्पिंडल होता है। उस स्पिंडल पे आप एक तो चक को माउंट कर सकते हो या किसी सेंटर को भी माउंट कर सकते हो वहाँ पर। और स्पिंडल के थ्रू ही आपका जो रोटेशन है वो किस में ट्रांसफ़र होता है? आपके जॉब में या रॉ मटेरियल में। सो ट्रांसमिटेड टू द जॉब एट डिफरेंट स्पीड। Various work holding attachment such as 3 jaw chuck, स्पिंडल पे माउंट कर सकते हो आप वर्क होल्डिंग के लिए अटैचमेंट, यानी रॉ मटेरियल होल्डिंग के लिए। उसमें क्या क्या होता है? 3 jaw chuck, कोलेट, सेंटर्स कैन बी हेल्ड इन द स्पिंडल। कोलेट भी एक टाइप का चक होता है, 3 jaw chuck होता है, 4 jaw chuck होता है, मैग्नेटिक चक आर देयर। और आप सीधा वहाँ पर एक सेंटर लगा सकते हो, जैसे हमने सबसे बेसिक डायग्राम में देखा था, दो सेंटर के बीच में जॉब को होल्ड कर सकते हैं। The spindle is driven by an electric motor through a system of belt drives and gear train. तो बेल्ट ड्राइव, उसके बाद गियर बॉक्स और उसके बाद स्पिंडल। तो सबसे पहले मोटर से स्पीड आएगा बेल्ट ड्राइव में, बेल्ट ड्राइव उस स्पीड को ट्रांसफ़र करेगा गियर बॉक्स में और गियर बॉक्स उसे ट्रांसफ़र करेगा स्पिंडल में। स्पिंडल रोटेशनल स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द ज्योमेट्री ऑफ ड्राइव ट्रेन। आप गियर बॉक्स में अलग अलग गियर सिलेक्ट करके आपका स्पिंडल स्पीड वेरी कर सकते हो। दूसरा कंपोनेंट है टेल स्टॉक। द टेल स्टॉक कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द एंड ऑफ द वर्क पीस विथ अ सेंटर। अगर बहुत लॉन्ग लेंथ का वर्क पीस है और दोनों तरफ से उसे सपोर्ट चाहिए
तब आप क्या कर सकते हो, टेल स्टॉक को लूज करके आगे की तरफ ले जाओ जब तक वो वर्कपीस के साथ टच नहीं होता, और वहाँ पे आप उसे सपोर्ट कर सकते हो यूजिंग टेल स्टॉक, और बाद में फिर उसे क्लैम्प कर देंगे या लॉक कर देंगे अपने पोजीशन पर। टू सपोर्ट लॉन्गर ब्लैंक्स और टू होल्ड टूल फॉर ड्रिलिंग, पहला वर्क क्या है, सपोर्ट करने का वर्कपीस को अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, या फिर आप कुछ कटिंग टूल वहाँ पर अटैच कर सकते हो, जैसे हो गया ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट, रिमिंग के लिए रिमर, थ्रेडिंग के लिए टैप, और कटिंग टेपर्स। और टेपर कट करने के लिए भी टेल स्टॉक का यूज़ होता है, वो हमें टाइप्स ऑफ टेपर कटिंग में हमें देखना है, लेकिन ये अभी ध्यान में रखना कि टेल स्टॉक इतने सारे काम के लिए यूज़ में आ सकता है। इट कैन बी एडजस्टेड इन पोजिशन अलॉन्ग द वे टू अकोमोडेट डिफरेंट लेंथ ऑफ वर्क पीस। मैंने कहा उसको आगे पीछे स्लाइड किया जा सकता है, तो किसी भी लेंथ का प्रोडक्ट आप उस पर सपोर्ट कर सकते हो। The tailstock barrel can be fed along the axis of rotation with the tailstock hand wheel. tailstock के पीछे एक व्हील था, उससे आप tailstock को अपने जगह से थोड़ा सा विदाउट मूविंग उसके सेंटर को आगे पीछे कर सकते हो, या वहाँ पर अगर ड्रिल बीट है तो उस ड्रिल को आप आगे पीछे कर सकते हो फॉर फीड मोशन ऑफ ड्रिल। तीसरा है बेड, हेड स्टॉक इज फिक्स एंड टेल स्टॉक इज क्लैम्प्ड ऑन इट। बेड के ऊपर आपका हेड स्टॉक फिक्स किया जाता है पूरी तरह से, और टेल स्टॉक को क्लैम्प करते हैं ताकि वो आगे पीछे हो सके। टेल स्टॉक हैज़ अ प्रोविजन टू स्लाइड एंड फैसिलिटेट ऑपरेशन एट डिफरेंट लोकेशंस। टेल स्टॉक को आप स्लाइड कर सकते हो, अलग अलग लेंथ पर एडजस्ट कर सकते हो। द बेड इज फिक्स्ड ऑन अ कॉलम्स एंड द कैरेज ट्रेवल्स ऑन इट। बेड हमेशा फिक्स होता है आपके लेग्स के ऊपर, कॉलम मतलब लेग्स के ऊपर, और कैरेज जो है मतलब जो टूल होल्डिंग के लिए बेसिक प्लेटफॉर्म होता है वो आपका स्लाइड होता है। कहाँ पर, बेड के ऊपर। मतलब बेड के ऊपर दो चीज़ें ट्रैवल होती है, पहला तो है आपका कैरेज और दूसरा है आप टेल स्ट्रोक को स्लाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अ कैरेज। कैरेज इज सपोर्टेड ऑन द लेथ बेड वेज। गाइड वेज होते हैं जिसके ऊपर कैरेज को माउंट किया जाता है और उसका मूवमेंट कर सकते हो, एंड कैन मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द लेथ एक्सिस। लेथ एक्सिस का डायरेक्शन जो होता है, जैसे अगर हम इमेजनरी लाइन से कनेक्ट करते हैं स्पिंडल और टेल स्टॉक को, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ लेथ, इसी के अलॉन्ग आपका जॉब रोटेट होगा, तो इसको पैरेलल मूव होता है कैरेज। द कैरेज इज यूज फॉर गिविंग वेरियस मूवमेंट टू द टूल बाय हैंड एंड बाय पावर। कैरेज से आप टूल को अलग अलग मोशन दे सकते हो, मैनुअल मोशन भी दे सकते हो और ऑटोमेटिक मोशन भी दे सकते हो। इट कैरीज सैडल। पहले तो कैरेज होता है, कैरेज के ऊपर स्लैडल होता है, सैडल के ऊपर होता है क्रॉस स्लाइड, उसके ऊपर होता है कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट पे माउंट होता है आपका टूल पोस्ट। और कैरेज मैकेनिज्म को जो कवर करता है, उसका जो कवर होता है उसको कहते हैं एप्रॉन। तो इतने सारे कंपोनेंट होते हैं। पहला तो हो गया कैरेज, कैरेज के ऊपर होगा सैडल, सैडल के ऊपर होगा क्रॉस स्लाइड, उसके ऊपर होगा कंपाउंड रेस्ट, एंड सबसे ऊपर होगा टूल पोस्ट। और पूरे मैकेनिज्म को जो हम बाहर से कवर करते हैं उस पोर्शन को कहते हैं एप्रन। नाउ सैडल, इट कैरीज द क्रॉस स्लाइड। सैडल आपका कैरेज के ऊपर माउंट होगा और उसके ऊपर क्या कैरी करेगा, वो क्रॉस स्लाइड को कैरी करेगा। कंपाउंड रेस्ट एंड टूल पोस्ट, इट इज अ एच शेप कास्टिंग fitted over the bed. It moves along the guide ways. सैडल आपका गाइड वेज के अलॉन्ग मूव करता है, क्रॉस स्लाइड। इट कैरीज द कंपाउंड रेस्ट एंड टूल पोस्ट। इट इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द सैडल, सैडल के ऊपर माउंट होता है। इट कैन बी मूव बाय हैंड और मे बी गिवन पावर फीड थ्रू एप्रॉन मैकेनिज्म। उसे क्रॉस स्लाइड इसलिए कहता है क्योंकि वो सैडल जिस डायरेक्शन में मूव होता है, सैडल कैसे मूव होता है, पैरेलल टू लेथ एक्सिस। क्रॉस स्लाइड आपका क्रॉस में मूव होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस। कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट आपका सबसे टॉप पर होता है। इट इज माउंटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड। इट कैरीज अ सर्कुलर बेस कॉल्ड एज स्वेल प्लेट विच इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज। और कंपाउंड रेस्ट जो है इसे आप रोटेट कर सकते हो अलग अलग एंगल पे, ये टेपर टर्निंग के काम में आता है। इट इज यूज ड्यूरिंग टेपर टर्निंग टू सेट द टूल फॉर एंगुलर कट।
अलग अलग एंगल पे उसे रखेंगे तो आप कोनिकल पार्ट बना सकते हो। द अपर पार्ट नोन एज कंपाउंड स्लाइड कैन बी मूव्ड बाय मीन्स ऑफ हैंड व्हील। अब इसमें एक और मोशन होता है, किसी एंगल पे सेट करने के बाद इसे आप थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हो। एक हैंड व्हील दिया जाता है जिससे थ्रू आप इसे आगे पीछे मूव कर सकते हो। टूल पोस्ट, इट इज़ फिटेड ओवर द कंपाउंड, द टूल इज क्लैम्प्ड इन इट। इसको टूल को होल्ड करने के लिए जो होता है उसे लेथ मशीन में कहते हैं टूल पोस्ट। एप्रन, लोअर पार्ट ऑफ द कैरेज इज टर्म एज एप्रन। लोअर पार्ट से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि वो कवर होता है एक तरह का, ये पूरे मैकेनिज्म को कवर करता है। इट इज़ अटैच टू द सैडल एंड हैंग इन फ्रंट ऑफ द बेड। इट कंटेन गियर, क्लचेस, लीवर फॉर मूविंग द कैरेज बाय हैंड व्हील और पावर फीड। इसी के अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है एप्रन के अंदर। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेथ मशीन। अब उसके कंस्ट्रक्शन डिटेल लिखते हैं। पहला तो है बेड, जो सबसे नीचे होता है। द बेड ऑफ लेथ मशीन इज द बेस ऑन विच ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लेथ आर माउंटेड। सबसे नीचे होता है, पूरा वेट लेता है मशीन का, और इसी के ऊपर पूरी मशीन कंस्ट्रक्ट की जाती है, बेड के ऊपर। इट इज मैसिव एंड रिजिड सिंगल पीस कास्टिंग मेड टू सपोर्ट अदर एक्टिव पार्ट्स ऑफ द लेथ। सिंगल पीस होती है और कास्टिंग से बनाया जाता है, क्योंकि कॉम्प्रेसिव लोड बहुत ज़्यादा होता है उसके ऊपर, इसलिए कास्टिंग से बनाते हैं। On the left end of bed, headstock and lathe machine is located, while on right side tailstock is located. बेड के एक तरफ क्या है, लेफ्ट साइड में होता है हेडस्टॉक और राइट साइड में होता है टेलस्टॉक। द कैरेज ऑफ अ मशीन रेस्ट ओवर द बेड एंड स्लाइड ऑन इट। जो कैरेज होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, स्लाइड, कंपाउंड रेस, क्रॉस स्लाइड, वो सारे कैरेज का पार्ट है। और वो कहाँ पर स्लाइड होता है, बेड के ऊपर स्लाइड होता है। On the top of the bed, there are two set of guide ways, inner ways and outer ways. टोटल 4 गाइड वेज होते हैं, जिसमें से दो दो के पेयर में होते हैं वो, तो टोटल 4 गाइड वेज होते हैं। द इनर वेज प्रोवाइड स्लाइडिंग सरफेस फॉर द टेल स्टॉक। जो अंदर वाले 2 गाइड वेज होते हैं उसके ऊपर आपका टेल स्टॉक मूव होता है। एंड द आउटर वेज फॉर द कैरेज। और बाहर के जो गाइड वेज होते हैं आउटर, उसके ऊपर क्या मूव होता है, आपका कैरेज मूव होता है। तो अंदर के टेल स्टॉक के स्लाइडिंग के लिए और बाहर के कैरेज के मूवमेंट के लिए। द गाइडवेज ऑफ द लेथ बेड मे बी फ्लैट, इन्वर्टेड, वी शेप। 2 शेप में हो सकते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर फ्लैट या फिर इन्वर्टेड वी शेप। मतलब इस तरह से, एक तो इस तरह से होंगे रेक्टेंगुलर, या फिर इस तरह से होंगे। ये इतने पॉइंटेड वी नहीं होता है, कुछ इस तरह से भी होता है। तो ये 2 शेप हो सकते हैं, ये नहीं होता। तो इन्वर्टेड वी इसे कहते हैं और फ्लैट इसे कहते हैं। जनरली कास्ट आयरन अलॉयड विथ निकेल एंड क्रोमियम मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेथ बेड। कास्टिंग से बनता है तो मोस्टली यूज कौन सा होता है, कास्ट आयरन यूज होता है इसके लिए, जिसको थोड़े अमाउंट में निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स करके कास्ट किया जाता है। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन में दूसरा पार्ट हमें देखना है हेड स्टॉक। इट इज परमानेंटली माउंटेड ऑन द बेड। हेड स्टॉक मूवेबल पार्ट नहीं है, वो फिक्स होता है एक तरफ, जनरली लेफ्ट साइड को। द मेन फंक्शन ऑफ द हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक के काम क्या क्या है, टू सपोर्ट द स्पिंडल, उसमें स्पिंडल होता है जो रॉ मटेरियल को स्पीड देता है। टू कैरी द ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर वर्क। सारा मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म जो होता है वो एक तो हेड स्टॉक में होता है, बचा हुआ जो मैकेनिज्म है वो कैरेज में होता है। तो 2 ही जगह पर आपके पूरे मैकेनिज्म होते हैं। टू ट्रांसमिट पावर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेथ। हेड स्टॉक से ही पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, हेड स्टॉक से ही पावर स्पिंडल में जाती है, हेड स्टॉक से पावर फीड रॉड को जाती है, हेड स्टॉक से पावर लीड स्क्रू को जाती है। तो तीनों जगह पे हेड स्टॉक से ही पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ हेड स्टॉक कास्टिंग टू अकोमोडेट ऑल द पार्ट्स विद इन इट इंक्लूडिंग गियर ट्रेन अरेंजमेंट। तो बाहर का जो कवर होता है हेड स्टॉक का वो कास्टिंग से बनाया जाता है और अंदर पूरे मैकेनिज्म रहेंगे।
टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग स्पिंडल्स। बैक गियर कोन पुली टाइप, पहला मैकेनिज्म कौन सा है, बैक गियर कोन पुली टाइप। ऑल गियर ड्राइव टाइप, जिसमें सिर्फ गियर होंगे। बैक गियर कोन पुली में क्या रहेगा, पुली भी रहेगा, बेल्ट पुली सिस्टम भी रहेगा और गियर भी रहेंगे। लेकिन ऑल गियर टाइप में कोन पुली सिस्टम नहीं रहेगा, बस गियर्स रहेंगे। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। प्रिंसिपल पार्ट में जो हमने हेड स्टॉक चालू किया था, उसमें टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग स्पिंडल, जो बैक पुली गियर मैकेनिज्म है, बैक गियर एंड कोन पुली टाइप, यह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हैव अ गुड डे।